हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। एज यू नो, मेरा नाम है रोहित शर्मा और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई की न्यू सीरीज, जिसमें हम रिवीजन करेंगे सारे चैप्टर्स का, जिस तरह से हम ग्रेड 10 को कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 9 में जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नेम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर मैं कहूंगा, मैं बहुत डिफिकल्ट या नहीं है जिसमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है। सुलझी हुई चीजें हैं, बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए। नंबर सिस्टम से पहले आप समझिए, देखिए आपको पता होगा कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे काउंटिंग नंबर में जाते हैं। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है और फिर वो 2 3 ऐसे करके काउंट होता है। होल नंबर हो गया आपका। इंटीजर्स क्या होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर 0 और सारे ही पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। अब आता है रेशनल नंबर्स। एक्चुअली नंबर सिस्टम में हमें जो पढ़ना है वो रेशनल नंबर ही पढ़ना है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं, बट क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू 0 हो जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब रेशनल नंबर आपको चीजें समझ में आ गई। रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2/3, 1/2, 3/5। एक्चुअली यही टॉपिक हमें थोड़ा सा पढ़ना है, तो मैंने इसी को स्टार्ट कर दिया यहीं से। रेशनल नंबर में जो आपका सेकंड चीज आती है कि रेशनल नंबर को आप डेसिमल एक्सपेंशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या होता है ये डेसिमल एक्सपेंशन? जैसे सपोज दैट आपने 2/3 किया और इसको डिवाइड किया, तो आपका आंसर आएगा 0.666, ऐसे रिपीट होगी वैल्यू। अगर 3/2 को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1.5, जो कि एग्जैक्ट डेसिमल दे रहा है आपको, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं नंबर। तो ये इस तरह के होते हैं जहां पे जीरो रिमाइंडर आती है, जीरो रिमाइंडर यहाँ आ गई तो ये पूरा डिवाइड हो गया। जहां पे जीरो रिमाइंडर नहीं आती है और वो कंटिन्यूसली नंबर रिपीटिंग मोड में आ जाते हैं, ठीक है। इसी के अंदर देखेंगे हम ये टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्चुअली बोलते हैं इनको। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको 1/2 की पावर m इंटू 5 की पावर m n में रिप्रेजेंट किया सकता है। इसका मतलब कोई भी नंबर या तो वो उसमें उसके फैक्टर 2 हो या 5 हो। 2 और 5 फैक्टर होते हैं सिर्फ, या सिर्फ 2 भी या सिर्फ 5 भी, तो उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोले तो जिनको आप 1/2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m के साथ कोई और नंबर आ जाए या ये दोनों नंबर ना आए तो वो हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिस्कस करें तो टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है 5/8। देखिए 5/8 में 5 को छोड़ दीजिए, लेकिन नीचे 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे 5/21। तो 5 तो ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन नीचे वाले नंबर को आप 3 और 7 के फॉर्म में लिखोगे। जहां पर 2 और 5 नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे हम इसमें पढ़ेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जहां पे हम इसको छोड़ेंगे। लेकिन अब देखिए, जब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उस केस में क्या करें? हमने डेसिमल तो पढ़ लिया, तो डेसिमल में जब 0 नहीं आ रहा है, बिकम 0 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? तो उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 0.3 बार। कभी भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है और ये हो जाएगा 0.33333, तो आप इसको मान लीजिए x और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3.333333। आप सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये डेसिमल वैल्यू सारी चलेगी, बचा 3 और 10 माइनस एक्स हो जाएगा 9x। तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 3/9 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो वो 1/3 को जैसे आप सॉल्व करोगे तो 1/3 को सॉल्व करने पे 0.33333 इस तरह से ही वैल्यू रिपीट हो रही होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है। ये इर्रेशनल नंबर्स की वैल्यू क्या है? इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है, जैसे कुछ नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, तो उनको जैसे, या इनको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे √2 की वैल्यू अगर आप निकालो तो 1.7 1.414 और कुछ करके कुछ आएगी, वो आती रहेगी। √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.7 करके कुछ आती रहेगी। √4 की वैल्यू तो 2 होती है, तो ये तो रेशनल नहीं होगा, ठीक है। ये रेशनल होंगे जो जिनके परफेक्ट, एक्चुअली स्क्वायर रूट में परफेक्ट वैल्यूज नहीं आती है, उनको इरेशनल कहते हैं। आप समझ गए? जैसे √7, √9 जो होगा उसका √3 हो जाएगा, तो ये नहीं माना जाएगा। √8
√11, ये सारी वैल्यूज होती है जो इरेशनल नंबर के अंदर काउंट होती है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर का हो गया। अब एक इसमें क्वेश्चन आ जाता है इरेशनल नंबर, समटाइम वो पूछ लेता है कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट करें एक नंबर लाइन पे। तो उसमें क्या करना है, एक बहुत बेसिक सा है, एक नंबर लाइन लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी ले सकते हैं आप पॉइंट, एक यूनिट यहां ले लीजिए और यहां लिख दीजिए एक यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, सब टू यू। मान लेते हैं हमारा एक यूनिट ये हो गया और एक यूनिट ये हो गया, ये ए है, ये ओ है, ये ए है, और एक यूनिट ये हो गया। ठीक है, तो एक यूनिट और एक यूनिट, तो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। करेक्ट, तो √2 प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे कंपास रखिए, यहाँ पे फिक्स पॉइंट रखिए और इसको यूं ड्रॉ कर दीजिए, ये √2 की वैल्यू, ये √2 हो गई। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाते हैं एक यूनिट का, फिर ज्वाइन करते हैं, तो 1 और √2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये √3 हो जाएगी। इसको जब आगे टच करेंगे तो √3 आ जाएगी। बहुत ईजी सा है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ईजी है, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाली वैल्यू। आगे वाली वैल्यू ये कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कहता है कि अगर कोई वैल्यू रूट में दे रखी है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हमें कोई वैल्यू 3 की पावर 4 दे रखी है और वो क्या होती है 81। करेक्ट, इसको सॉल्व करें तो, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 3 को अगर मैं 4 को उधर भेजूं तो ये रूट में चला जाएगा, √4 ऑफ 81 अगर निकालेंगे तो भी 3 आएगा। समझ गए। एग्जाम्पल, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन √4 क्या होता है 2। तो ये एक ही तो बात है, मतलब एक बात, मतलब इसका स्क्वायर ये होता है या इसका √2 होता है। आई होप चीजें क्लियर है। ग्रेट, अब आपको कुछ आइडेंटिटीज थोड़ी थोड़ी देख लीजिए और फिर आपको क्या होगा कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कोई वैल्यू लिखी हुई है a और √b, तो आप उसको लिख सकते हो √ab इजिली, उसमें कोई अलग वाला कोई फैक्टर नहीं। ठीक है, चीजें इजिली हो जाएंगी। ऐसे ही अगर √a/b लिखा हुआ है तो उसको सेपरेट भी आप √a/√b भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम फॉर्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे √a - √b दे रखा है और दूसरे ब्रैकेट में √a + √b दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आप नोटिस करो a - b a + b, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर करेंगे मतलब रूट की वैल्यू का, तो ये आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, अगर आपके सामने √a - √b दे रखा है का होल स्क्वायर, तो आप इसको दो बार भी लिख सकते हो, √a - √b और √a - √b, दो बार भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। क्यों ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जरा देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर जैसे a है, a की पावर m दे रखा है, तो a हमारा बेस होता है, a को हम बेस कहते हैं और m को पावर कहते हैं a की, या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल के इसको देखें तो 2 की पावर 3, तो 2 हमारा बेस हो गया, 3 हमारी पावर हो गई। अब इसमें कुछ लॉज हैं, जो लॉज वो ये कहते हैं कि अगर बेस सेम है, मतलब बेस सेम है और पावर अलग है, तो बेस सेम ही लिखो और पावर को दोनों को ऐड कर दो। एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4, तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो पावर ऐड हो जाएंगी और हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7। आई होप ये पहला लो क्लियर है। ऐसे ही 2 की पावर m और डिवाइड में अगर 2 की पावर n आ जाता है डिवीजन में, तो ये माइनस हो जाती है m - n। तो एग्जाम्पल देखें तो 2 की पावर 4 मान लेता हूं मैं इसको, 2 की पावर 3 मान लेता हूं यहाँ पे, और ये 4 - 3 = क्या हो जाएगा 1। अगर आप 3 - 4 करते तो -1 आता। ओके, ऐसे ही a की पावर m की होल पावर n आ जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। जैसे 2 की पावर 3 की होल पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12। आप बहुत सिंपली समझते चले जाइए सारे लॉस को, इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी। आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में नेक्स्ट लॉ क्या होता है। वो ये कहता है कि किसी भी बेस की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, और वो ये भी कहता है कि अगर बेस अलग हो जाए लेकिन पावर सेम है तो आप बेस के मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी, बस पावर सेम रख दीजिए। ठीक है, इस तरह से कुछ लॉस है जो आपको समझने पड़ेंगे। क्यों समझने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं फिर आपको करने में आसानी होगी। जैसे ये -m दे रखा है, अगर आपको पावर पॉजिटिव करनी है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ये लॉज है, इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे क्या हो कि चीजें आपको थोड़ी सी बेटर क्लियर हो जाए और आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर पाए। जैसे आप देखिए ये दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन 3 की पावर 4 × 3 की पावर 3, तो आप देखेंगे इसमें ऐड कर देंगे, 4 + 3 7 हो जाएगा, सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, मेरे पास दे रखा है 4 की पावर 7/4 की पावर 2,
मैं पावर सीधे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा -2 करके 4 की पावर 5। ठीक है, ज्यादा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे मैं बेसिक क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और तैयारी करिए। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं देखूं तो इसमें आ जाता है रेशनलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बोलता हूं कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। एक्चुअली टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यहां से आएगा, रेशनलाइजेशन से, और यही है मेन टॉपिक। रेशनलाइजेशन क्या कहता है? ये कहता है कि 1/रूट में कोई वैल्यू दे दी आपको, अगर रूट में कोई वैल्यू दे दी आपको तो आपको नीचे रूट नहीं छोड़ना है, आप सेम वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा √7/7। पहली चीज, इसमें कॉन्सेप्ट यही है। मान लेते हैं कि अगर ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर 2 माइनस √3 आ जाए अब इस बार मल्टीप्लाई करोगे आप 2 प्लस √3 का, बीच का सिंबल चेंज हो जाएगा, बस वैल्यू सेम रहेंगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 2 प्लस √3, और ये हो जाएगा एक बार माइनस एक बार प्लस क्या होता है? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस 3, जो कि 1 हो जाएगा और हमारा आंसर सिर्फ इतना हो जाएगा। इस तरह से रेशनलाइज के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करिए और इससे रिलेटेड करिए। ओवरऑल मैं बता दूं आपको तो एक √3 या √4 या √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा रेशनलाइजेशन देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, इससे पूछे वो और भी सकता है, लेकिन ये 3 टॉपिक को आपको जरूर प्रिपेयर करना है क्लास 9, और अपने बेस को अच्छा करिए। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, नहीं आई आप रिपीट देखिए वीडियो को, थोड़ा पॉज करके समझिए और तैयारी करिए। थैंक यू।